तो आज बात करेंगे 5 ऐसे टूल के बारे में जो आपके घर में होना अनिवार्य है, मस्ट है। क्योंकि भाई इनके बिना मतलब घर में आप छोटा सा भी काम नहीं कर पाओगे। और अगर ये 5 आपके पास है तो आप 80-90% काम आप घर पे खुद भी कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है, या फिर आप ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। वेल आई हैव नॉलेज, डोंट कंपेयर। शुरुआत करते हैं भाई प्लायर से। हालांकि इसका एक हिस्सा टूटा हुआ है, मेरे को नया मंगाना है, मैं सेल का वेट कर रहा हूँ। ये है वैसे अभी भी पूरा फुल वर्किंग है। ये तपाड़िया कंपनी का है। तपाड़िया जिसको नहीं पता, इक्विपमेंट्स में, टूल्स में, जिसमें मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो ब्लाइंडली। तो ये प्लास आपके घर पे होना बहुत ज़रूरी है। इसके काम बता देता हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ को पकड़ रहे हो, आपको लग रहा है उसके अंदर करंट है, तो आप इससे पकड़ोगे तो ये ब्लू वाला हिस्सा जितना भी आपको दिखता है, जितना रबर वाला हिस्सा दिखता है प्लास्टिक वाला, उसको जब आप पकड़ोगे और किसी भी करंट वाले हिस्से को पकड़ोगे लगभग 440 वोल्ट तक, तो आपको झटका नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा। ओके, उसका एक काम हो गया। दूसरा काम हो गया कटर का भी काम ये यहाँ से कर देता है। अगर आपको कुछ, अभी मेरे पास में है नहीं, वैसे आपको कुछ ऐसे काटना हो, ये स्टील वायर तक काट देता है। स्टील वायर भी अगर आपको काटना है तो इसमें यहाँ पे भी एक मिलता है कि भाई इसके बीच में आप कुछ फंसा दोगे जो इसके बीच में अंदर आ जाए ठीक से, लाइक स्टील वायर वगैरह, और आप ऐसे प्रेस करोगे तो काटने का भी ऑप्शन मिलता है। साथ में ग्रिप का भी मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई पेच खुल नहीं रहा, पेचकस से वगैरह से स्लिप हो रहा है। अगर इसकी पकड़ में आ गया ना तो वो 100% खुलेगा, 99 सॉरी, क्योंकि भाई 100% तो मैं किसी भी नट को नहीं कह सकता खुलेगा। उसका जब मन करता है वो टूट भी जाते हैं, मेरे साथ में हो चुका है, तो वो काम भी करता है। अगर आपको कोई नट वगैरह खोलना है, सॉरी वो स्क्रू के बारे में था, नट वगैरह खोलना वो भी खुल जाता है, स्क्रू वगैरह खोलना वो भी खुल जाता है। और ये तो भाई अगर आपको ठोकना है तो हथौड़ी का भी काम कर देता है। हालांकि आपके घर में हथौड़ी भी होनी चाहिए, इस चीज़ों में नहीं है वो मेरे पास में। हथौड़ी भी मस्ट है। मैं लेके आऊँ क्या? 1 सेकंड रुको, अभी लेके आया। 3, 2, 1 गो। यो, तो हथौड़ी मैं ले आया हूँ। ये थोड़ी पुरानी हथौड़ी तो इसको साइड में रख देते हैं। ये नई नवेली सी, थोड़ी नई भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा टाइम हो गया, बट ये मैंने ली थी। ऊपर मैंने इसमें पेच कस देते ताकि इसका हेड ना निकले। ये कर लिया करो भाई हर बार। कई बार ऐसा होता है सिचुएशन में ये हेड निकल के कहीं गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो पेच वगैरह इसमें एक्स्ट्रा जितने कसे जा सकते कस लिया करो। हथौड़ी भी मैंने रख ली है। तो 5 से हो गए हैं 6 आइटम। सेकंड नंबर पे पेचकस। बिना प्लास पेचकस के तो आप 90% काम नहीं कर पाओगे। पेचकस 2 टाइप के आपको मिलेंगे। एक तो ये वाले हैं जो कि एक प्रीमियम टाइप में कह सकते हो। ये मल्टीटेक कंपनी का है और इसके आगे और पीछे, मतलब ये 2 in 1 है। आगे और पीछे आपको मैग्नेट्स भी मिलती हैं। अभी मैग्नेट्स मैं आपको दिखाऊं कैसे। हाँ, अब दिख जाएगी आपको। ये देखो जादू, नारियल उठा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, समझ रहे हो? तो ये मैग्नेट है, इसके आगे पीछे। ये जब आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इस साइड से प्लस है, इस साइड से माइनस है। और भाई ये घिसते नहीं हैं। जो आप ये ग्रीन वाले लेते हो ये कामयाब नहीं है। मैं ये बहुत ले चुका हूँ। इसका आगे का हिस्सा प्लस वाला भी और ये माइनस वाला भी इतना वाहियात है कि मैं ज़िंदगी में लेना नहीं पसंद करूँगा। ये मेरे पास में पहले का रखा हुआ है तो मैं ये ले रखा हूँ। या फिर एक स्टबी करके, ये तपाड़िया का मैंने मंगाया था ऑनलाइन अमेज़ोन से। ये छोटे वाला है, ये कई बार यूज़ आ जाता है मेरे। तो ये प्लस माइनस दोनों है, मतलब फोकस हो जा। तो ये स्टबी छोटा सा, 22 से छोटा स्क्रू ड्राइवर नहीं आता, ये बहुत छोटा है, मतलब ये देखो उंगली जितना है एक। तो ये मेरे को क्यूट सा लगता है। ये मतलब छोटे में कामयाब आ जाता है, बट जब आप बड़े स्क्रू ड्राइवर से करते हो और थोड़ा टाइट नट वगैरह होता है, मतलब स्क्रू वगैरह, तो बड़ी दिक्कत आती है और ये फ्री हो जाता है। तो मतलब इट्स इरिटेटिंग। सो आई सजेस्ट बाय दिस वन। फर्स्ट, सेकेंड एंड नाउ थर्ड, टेस्टर। बिना टेस्टर के तुम पता कैसे लगाओगे करंट आ कहाँ रहा है? तो टेस्टर मेरे पास में हालांकि 2 टाइप के हैं, बट है 3। ये देख लो भाई, पहले इनकी शकल देख लो, तुम शकल देख लो। नॉर्मल टेस्टर हैं जिन पे आप ऐसे लगाओगे तो पता लग जाएगा, बट कुछ लोगों को नहीं पता है तो उनको बता देता हूँ। जब तक यहाँ टच नहीं करोगे ये बल्ब नहीं जलता। कुछ लोग ऐसे 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 लगा देते हैं, ऐसे, अरे लाइट ही नहीं आ रही। अरे भाई पीछे भी लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाओगे तब सर्किट बनेगा पूरा, तब वो जलेगा बीच का हिस्सा।
कहीं आदान है तो प्रदान भी तो होगा, तभी तो जलेगा। तो ये 2 मैंने ले रखे हैं, ये आगे तक आते हैं, मैंने पीछे तक काट रखे हैं, क्योंकि कई बार कुछ नट वगैरह ऐसे होते हैं जो मतलब यहाँ पे अटकते हैं प्लास्टिक में, तो मैंने प्लास्टिक थोड़ा काट दिया। 5 साल बाद देखना इतने टूल दिखाऊंगा, ऐसे टूल दिखाऊंगा इंडिया में किसी के पास नहीं होंगे। ये मैंने तपड़िया कंपनी का लिया था, ये भी कमाल का है भाई। इसमें यहाँ पे टच करोगे तो करंट पता चलेगा, यहाँ पे टच करोगे तो वोल्टेज पता चलेगी, 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, कितने वोल्ट तक है, 220 वोल्ट तक आपको दिखाएगा। अगर आप कहते हो तो मैं दिखाता हूँ 1 सेकंड में। हाँ भाई ये लो, तुम्हारे लिए लिया है, पूरा बोर्ड ही उठा लाया मैं। ये देखो यहाँ पे ये भी 12 वोल्ट दिखा रहा है। अरे दिखे ना दिखे, मेरे बातों पे तो विश्वास है ना, बस तो काफ़ी है। अभी यहाँ पे ये 12 वोल्ट दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे टच करूँगा तो पूरा सर्किट हो गया और 220 वोल्ट तक दिखाएगा। अगर कहीं भी प्लास्टिक पे करोगे तो करंट आ रहा है और 12 वोल्ट तक आ रहा है। और यहाँ पे टच कर दूँगा, सर्किट में पूरा प्रॉपर बताएगा 220 वोल्ट। और यहाँ पे टच कर दूँगा तो बताएगा हाँ भाई करंट जल जाना, ये जल गया। तो ये भी मतलब 2-in-1 टेस्टर है नया, मैं एक बार इसको रख देता हूँ। तो इससे आपको ये पता लग जाता है कि भाई 12 वोल्ट तक जहाँ पे करंट आ रहा है वहाँ पे आप डायरेक्टली भी छुओगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, बट जहाँ 220 वोल्ट आ जाए वहाँ दूर रहना गुरुदेव, कह सकते हो। ये 12 से लेकर 220 वोल्ट तक ये टेस्ट कर देता है, AC एंड DC दोनों। दोबारा से 1 2, इन दोनों में से कोई भी चलेगा, 3। अगर नॉलेज है तो इसको लो, वरना सीख जाओगे, वरना मेरे को पूछ लेना यार, मैं हूँ तो सही। यार ये भी ले सकते हो आप। टेप भाई थोड़ी अच्छी कंपनी की लिया करो, जहाँ पे आप जॉइंट मारो तो चल जाए। स्टील बर्ड की, स्टील ग्रिप की, सॉरी नाम मेरे को बाकी ध्यान नहीं है, मतलब बढ़िया लो। उससे कहना बढ़िया वाली जो सी है वो पकड़ा दे, ये 10 वाली मत पकड़ाया अगर, जो 15 वाली हो वो ले जा करो। कटर 2 टाइप के आते हैं मैं पूरा टीचर बन गया हूँ। ये वाला सबसे ज़्यादा कॉमन है, ये देखो ये वाला सबसे ज़्यादा कॉमन है, बट ये इतना अच्छा चलता नहीं है। मेरे पास में 2-3 और मैं फेंक दिए, मतलब ये बहुत जल्दी घिसते हैं, बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, इनका मतलब कामयाब नहीं है। तो आप लो ये तपाड़िया का, कंपनी की चीज़ लो भाई, एक बार लो पर ज़बरदस्त मिलेगी। ये तपाड़िया का है, WS06, मॉडल नंबर भी बता दिया मैंने। ये ज़बरदस्त चल रहा है भाई, इसको देख लो। डिज़ाइन भी इसका अलग है, इसका V शेप में है, इसका थोड़ा नीचे से जाके O शेप में हो जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, और लंबाई में भी थोड़ा डिफरेंस है। तो ये वाला कटर भी, मतलब ये चीज़ें आपके घर में एसेंशियल है। हथौड़ी भी एसेंशियल है, नेल्स आपको ठोकनी है, हालांकि इससे काम चल जाएगा काफ़ी हद तक, इसका काम ये कर देता है। इसलिए मैंने पहले नंबर पे ये रखा था, सेकंड नंबर पर ये रखा था, थर्ड नंबर पर ये रखा था, और 3.5 नंबर पर ये रखा था, 4 नंबर पर ये रखा था, एंड 5वें नंबर पर ये रखा था, एंड 6ठे नंबर पर ये रखा था। थंबनेल के लिए फ़ोटो ले रहा हूँ। तो ये चीज़ आपके घर में होनी ज़रूरी है। ये अगर आपके घर में, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो। इसके बाद में आपको मतलब बार बार दुकान पे जाना नहीं पड़ेगा, भाई टेस्टर दे दे, या फिर छोटे मोटे अगर आपको काम करने, स्विच वगैरह बदलने हैं, तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, या आप अगर कमेंट करोगे तो उसमें भी मैं बता दूँगा, आपको पर्सनली वीडियो कॉल करके भी बता दूँगा। और बताओ भाई, नॉलेज है तो बांटने के लिए बैठे हैं हम, बाकी इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, ज़्यादा खुश मत हो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। भूख लग रही है, खाने जा रहा हूँ।